हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं स्वर विज्ञान का एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताऊंगी जो कि बहुत बहुत पावरफुल है। सभी लोगों को इस तरह के प्रैक्टिकल मालूम हैं, वाटर थेरेपी टाइप का है ये। लेकिन स्वर विज्ञान में कैसे इसको ऐड किया गया है, स्वर विज्ञान अपने स्वरों में कैसे इसको किस तरह से हम अपने स्वरों में वाटर थेरेपी को यूज़ करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बहुत इजी है। डेली लाइफ में हम पानी, हर रोज़ हम पानी पीते ही पीते हैं। किस तरह से, कौन से स्वर से, किस तरह से उसको अफर्मेशन करके बोलें और ताकि हमें उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस बारे में जानेंगे और ये भी ज़रूर जानेंगे कि हमें कौन सी दिशा में चलना चाहिए, कौन से स्वर में, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्वर विज्ञान और वाटर थेरेपी, मतलब स्वर विज्ञान के साथ पानी का चमत्कार। ठीक है, तो सुबह जब हम सांस लेते हैं, जब जब हम सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी आप उठते हैं, तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपके कौन से नोस्टल से सांस आ रही है। तो जिस भी नोस्टल से आपके सांस आ रही है उसी पैर को आप ज़मीन पर रखें। अगर आपके राइट यानी कि दाहिने नाक से सांस आ रही है तो विषम संख्या में पैर को नीचे पटके, मतलब हल्के से पटके, ज़ोर ज़ोर से नहीं, हल्के से। जो पैर आपने रखना है, यानी कि दाहिनी नोस्ट्रल चल रही है तो आप दाहिनी, मतलब दाहिना सांस आपका चल रहा है तो आपको दाहिने पैर को 3 बार 5 बार इस तरह से विषम संख्या में रखना है। ठीक है, क्योंकि सूर्य नाड़ी विषम संख्या में काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप रखेंगे। और पहला जो पानी आप पीते हैं, आप बहुत सारे आप किसी भी बर्तन में रखते होंगे रात को पानी, सुबह को उसे पी जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप तांबे के लोटे में पानी रखें, क्योंकि लोटे से पिया हुआ पानी जो पहले प्राचीन काल में जो गोल टाइप का जो जल चढ़ाने के लिए जो लोटा होता था, उसमें जो उससे जल चढ़ाया जाता था, उसी शेप में आप रखें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत हमारी शरीर को बिल्कुल क्लीन करता है, क्लींजिंग करता है शरीर की। वो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ भी होता है, उससे हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट होते हैं। इसलिए उसकी शेप से भी बेनिफिट हमारे बॉडी को होते हैं। वो किसी दिन मैं वीडियो बना के उसकी डिटेल बताऊंगी आपको। अभी आप ये जानें, तांबे के लोटे में पानी रखें। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो फिर तो आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी धातु में रख सकते हैं। ठीक है, कांच में भी रख सकते हैं, स्टील वगैरह में, चांदी में भी रखें। चांदी के बर्तन का पानी भी बहुत शुभ अच्छा होता है। लेकिन जिनको सर्दी की प्रॉब्लम होती है, साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो चांदी के बर्तन का पानी थोड़ा कम पिए, दिन के समय पिए। सुबह सुबह उनके लिए दिक्कत का काम करेगा। तांबे का पानी उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है वो चांदी के बर्तन वाला पानी पिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर। अब हमने जो पानी रात को रखा था, उस पानी को पहले हम, अगर हम किसी तरह के हीलर हैं तो उसे क्लीन करेंगे, नहीं भी हैं तो ऐसे ही मुंह से कहेंगे कि स्वच्छ, ये स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी है और स्वच्छ पानी। ठीक है, जल है या पानी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब उसमें जो अफर्मेशन जो आपको चाहिए होता है, सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी कौन सी नोस्टल से सांस आ रही है। तो आप देखेंगे अगर आपकी राइट से आ रही है तो उसी दूसरी वाली लेफ़्ट वाली को दबा के वो राइट को ही थोड़ा तेज़ से चलाएं। उस समय सांस को ऊपर लेते हुए ऐसे करके, और मन ही मन वो आप हर मैसेज सोचें जो आपको चाहिए। माना आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप उसमें मन ही मन में बोलें कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। इस तरह की अफर्मेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप हेल्थ से रिलेट बोलते हैं, आप एजुकेशन से रिलेट बोल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं वाटर। और आप किसी भी तरह मनी प्रॉब्लम, आप तो मनी के लिए भी बोल सकते हैं कि मेरे पास खूब धन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आते ही जा रहा है, मेरे पास लगातार पैसा आते ही जा रहा है ना। इस तरह से अफर्मेशन कोई सी भी बोले, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, और उस पानी को ढक दे सुबह के लिए। अब जब आपने वही चेक करना है कि आपकी कौन सी नोस्टल चल रही है, तो आपने देखना है कि राइट वाली चल रही है तो आप विषम संख्या में, यानी कि जैसे कि सम सम आपको पता है 2 2 4 6 8 इस तरह से होता है। विषम क्या होता है, 1 3 5 7 इस टाइप में होता है। तो उतनी बार आप अपने पैर को
ज़मीन में लगाएंगे, ठप 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 करके, है ना, हल्के हल्के करके, मतलब उतनी बार पटकेंगे अपने पैर को ज़मीन पे, ठीक है। वो हो गया। अब आप उसी दूसरी आपकी राइट चल रही है तो आपने लेफ़्ट वाली बंद करनी है, उससे सांस थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे उसको, और ऊपर लंबी गहरी सांस लें और उसी समय अपनी अफर्मेशन बोलें जो आपने रात को बोली थी। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अफर्मेशन नहीं करनी, एक आधी करें ताकि आपकी लाइफ में वो जल्दी काम करने लग जाए, ठीक है। खूब सारी अफर्मेशन बोलते हैं ना तो जल्दी से काम नहीं करती है, इसलिए एक ही अफर्मेशन रखें या दो ही अफर्मेशन रखें, ठीक है। अगर हाँ, एक दो ही रखें अफर्मेशन, और लगातार उन्हें बोलते चले जाएं जब तक आप सांस को ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से आप इसको लगातार करते रहें। अब आप वहाँ से उठ के और चल सकते हैं वो पानी को पी के, ठीक है। वो सुबह का पानी था आपका, जो रात को भी अफर्मेशन आई थी, अभी भी आपने अफर्मेशन बोली है, ठीक है। तो अफर्मेशन बोलिए आपने और वो पानी पी के आप अपने काम को चले गए, ठीक है। ये तो हो गया सुबह सुबह का, ठीक है। अगर आपका मतलब आपके हाथों से अगर हीलिंग हो नहीं हो पा रही है, या आप कोई भी काम अपने हाथों से करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा आपसे, तो वो अफर्मेशन भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सांस ऊपर की तरफ लेते समय मन ही मन में अफर्मेशन बोलें, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, सुबह का पहला पानी बहुत पावरफुल होता है। इसको आप किसी भी टेक्निक को आप जब करते हैं तो 21 डेज़ तक ज़रूर करें, और 21 डेज़ 45 डेज इस तरह से। अगर आप उसी अफर्मेशन में आपको लगता है कि मुझे ये अफर्मेशन ज़्यादा टाइम तक बोलनी चाहिए, तो आप इस अफर्मेशन को 45 डेज़ तक भी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हो गई थी अफर्मेशन। अब सांसों की ही बात कर रहे हैं हम अभी। अगर नया कार्य करना जा रहे हैं, सुबह की बात है, अगर आप नया काम करने जा रहे हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ आपको जाना है, तो पहले बायां पैर आगे रखें और फिर उस दिशा में चलें, ठीक है। पहला क्या रखेंगे, बायां पैर रखेंगे और फिर उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। घर के बाहर जब पैर रखें तो पहले सम अक्षर में पैर रखें, यानी कि जैसे आपने बायां पैर बाहर रखा तो सम अक्षर, यानी कि आप 4 टाइम 1 2 3 4 ऐसे करके आप अपने पैरों को रखें और थोड़ा सा रुके और आगे पहले रखें जहाँ पर आप पहुँचना है, वहाँ पर भी आपने यही करना है, ठीक है। उस भूमि पर या जगह पर आप बायां ही पैर आगे रखेंगे, ठीक है। मतलब बाएं पैर के बाद लेफ़्ट वाला वो राइट वाला आप नहीं बढ़ाएंगे आगे, लास्ट आपका लेफ़्ट भी होगा वहाँ पे जहाँ पे आपको काम के लिए जाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको उत्तर पूर्व की तरफ दिशा में जाना है किसी भी नए काम को करने के लिए, तो नए काम करने के लिए तब सूर्य स्वर की दिशा में जाएं, तब आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आपका कि स्वर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आसानी से आप स्वर चेंज कर सकते हैं अपना। स्वर चेंज का मतलब अपनी नाक से जो सांस आ रही होती है तो सूर्य स्वर दाहिना माना जाता है, और जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा और बता रही हूँ, जो दाहिना नाक होता है उसमें सूर्य स्वर चलता है, जो बायां नाक होता है उसमें चंद्र स्वर चलता है, ठीक है। तो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो जब आप उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहे होते किसी भी नए काम करने के लिए, तो सूर्य स्वर आपका चलना चाहिए, यानी कि दाहिने नोस्ट्रल से सांस आनी चाहिए। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको 1 3 5 यानी विषम संख्या में कदम आगे, दहलीज से आगे बढ़ाने हैं, और थोड़ा सा रुक के अपनी अफर्मेशन भी बोल सकते हैं वहाँ पे कि आपको जो काम करना है आपका काम होता चला जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है, होता चला जा रहा है, ना कि हो गया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है आपका काम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से बोलें। ज़्यादातर बोला जाता है कि प्रेजेंट में बोलो, और हम बोल जाते हैं उसे पास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से बोले हमारा काम होता चला जा रहा है, ठीक है। और पैर रखें और सांस अंदर करें जब हम कदम आगे रखें। जब हम आगे ये पहले वाले ऑप्शन के लिए भी है, दूसरे के लिए भी, सभी ऑप्शन के लिए है कि जब हम पहला कदम आगे रखते हैं तो सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है। और जब आपकी विषम संख्याएं हो गई हैं और आप वहाँ पे रुक गए हैं तो भी आप सांस अंदर लेके
अफर्मेशन मन ही मन में बोल सकते हैं। और जहाँ पे आप पहुँच गए हैं वहाँ पर भी आपका सूर्य स्वर चले ना चले उससे कोई आपको मतलब नहीं है। जो आपका दाहिना पैर था आपको वो दाहिना पैर ही रखना है वहाँ पे लास्ट, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ़्ट नहीं जाना चाहिए अंदर, मतलब लास्ट में आपका राइट ही होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 है, अगर पश्चिम और दक्षिण में सूर्य स्वर नहीं होना चाहिए। अगर आपका पश्चिम और दक्षिण दिशा में कोई काम है तो नए काम करना जा रहे हैं तब आपका सूर्य स्वर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अभी बताया आपको, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिखा है। अच्छा, पूर्व उत्तर में आपका चंद्र स्वर नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को बहुत गहराई से ध्यान से रखें। अगर दूर जाना है, प्रदेश छोड़ के ही जाना है आपको, स्टेट छोड़ के जाना है, अगर आपको कंट्री भी कभी कभी होता है इंसान कंट्रीज से भी बाहर जाता है, तब क्या करना है आपको, चंद्र स्वर में गाड़ी में पैर रखें। जब आप पहला पैर गाड़ी के अंदर रखेंगे तो चंद्र स्वर में रखेंगे। आपको स्वर बदलना मैंने बता दिया है। तो चंद्र स्वर यानी कि बाईं नाक से जब सांस चल रहा होगा तो वही आपका पैर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अंदर गाड़ी तक जाने से पहले ही अपना स्वर चेंज कर सकते हैं। चेंज करना मैंने बताया बहुत आसानी से हो जाता है, 3-4 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है। और खाली स्वर में गाड़ी से उतरे। जब आप उतरते हैं तब आप खाली स्वर में उतरे, सकुशल आएंगे घर, ठीक है। सूर्य स्वर यानी कि खाली स्वर क्या, सूर्य स्वर में आप पैर को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी अफर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। इनको भारी भरकम चीज़ें ना रखें। अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो बहुत धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप अच्छी चीज़ों को ऐड करते चल जाएं और धीरे धीरे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एकदम से बोझ समझ के किसी काम को ना करें। बोझ समझ के क्या होता है कि हम 2 दिन करते हैं फिर तीसरे दिन छोड़ देते हैं, इसलिए सिर्फ इतना रखें। हाँ, और मैंने पहले की वीडियो में भी ये ज़रूर बताया है कि आप क्या करें, जो आपको स्वर की गहराई तक नहीं जाना है तो आप सिर्फ एक काम करें कि सुबह उठते समय आपकी बाईं नाक से सांस आनी चाहिए और शाम जैसी रात होती है वैसी आपकी दाहिनी नाक की सांस आनी चाहिए। सांस अगर सुबह नहीं आ रही है बाईं वाली तो आपको क्या करना है, आपको बाएं हाथ की तरफ ही लेट जाना है, तो 2-4 मिनट में आपकी चलने लग जाएगी बाईं सांस, ठीक है। तो यही आपको रात शाम को भी, अगर आप लेट नहीं सकते हैं, दिन का टाइम है, कोशिश ये करें कि पूरे दिन आपकी बाईं नोस्ट्रल से सांस आ जाए, ठीक है। वैसे भी जो नॉर्मल लोग होते हैं सांसों को ज्ञान नहीं रखना चाहते, इन चीज़ों में नहीं जाते हैं, तो उनकी क्या होता है 1-1 मिनट बाद सांस, 2.5 घड़ी के बाद सांस बदलती रहती है, कभी दाहिनी चलती कभी बाईं चलती है। लेकिन अगर आप श्वासों में ध्यान देंगे तो आपके पूरे दिन भर बाईं चले तो बहुत शुभ होता है। नहीं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह उठ के आपकी बाईं चलनी चाहिए और सोते समय आपकी दाहिनी चलनी चाहिए, जो कि आपको लाइफ को पूरी तरह से बहुत अच्छा बना देगी अगर आप ये सिर्फ 2 तरह से भी ध्यान रखते हैं तो। अगर आप डीप जाना चाहते हैं तो सारे वीडियोस को ध्यान से सुने। एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कई बार आप सुने, नोट करें चीज़ों को और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके अपने बच्चों को भी ये सब सिखाएं ताकि उनकी लाइफ भी आसान हो, सुखमय हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।